आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन जिलों में आज मैया सम्मान योजना 5,000 रुपए जारी होंगे। किसानों को खेती के लिए 78,000 रुपए आर्थिक सहायता कब मिलेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सरकार देगी 5 बड़े लाभ। 8वीं 10वीं पास युवाओं को बिना परीक्षा के नौकरी कब से मिलेंगे। गरीब बुजुर्ग विधवाओं को 5 बड़े फायदे कब लागू होंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,20,000 रुपए कब मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास सहारा, पैसा वापस, वृद्धा पेंशन योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। बिजली मीटर रीडर योग्यता 8वीं 10वीं बिना परीक्षा। चयनित बिजली विभागों द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की नियमित जांच और रीडिंग के लिए मीटर रीडर की आवश्यकता होती है। इसी जरूरत को देखते हुए अलग अलग बिजली वितरण कंपनियों द्वारा मीटर रीडर के रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। 8वीं या 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो बिजली विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठंड में गरीब बुजुर्ग विधवाओं को अब डबल प्लाई मिंग क्लाउडी कंबल झारखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस वर्ष से ठंड में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले वृद्धों, विधवाओं, लाचारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत डबल प्लाई वाला मिंग कंबल दिया जा रहा है। आगे भी इसी तरह के कंबल दिए जाएंगे। यह कंबल काफी आरामदायक और गर्म होता है। घरों में लोग अब इसी तरह के कंबल खरीदते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस वर्ष से जिलों में वितरित किए जाने वाले निःशुल्क कंबल के गुणधर्म में संशोधन किया है। हाल ही में कैबिनेट ने इस पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार दे रही है 78,000 सब्सिडी आवेदन शुरू। भारत में बिजली की बढ़ती कीमतें और पर्यावरण प्रदूषण आज हर आम परिवार के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में सरकार की ओर से शुरू की गई सोलर पैनल स्कीम 2026 लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इससे न सिर्फ बिजली का खर्च कम होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है। सोलर रूफटॉप योजना खास तौर पर मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवारों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। कम लागत में बिजली उत्पादन, लंबे समय तक फायदा और सरकारी सहायता इस स्कीम को एक स्मार्ट निवेश बनाती है। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है। जिन महिलाओं को 7,500 की किस्त मिलने के बाद आगे की किस्त नहीं मिली है, उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं किस्त की जिन महिलाओं को राशि नहीं मिल रही है, उन सभी महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक साथ महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। 18वीं किस्त 2,500 रुपए को लेकर 8 जिलों के लिए नया नोटिस जारी। 19वीं किस्त जारी होने से पहले जनवरी महीने में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में कई किस्तों राशि ट्रांसफर को लेकर जरूरी सूचना, साथ में 3 सरकारी योजनाओं के तहत जरूरी सूचना जारी। झारखंड के 5 से अधिक जिलों में कुहासा, रांची और आसपास 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पारा तापमान में उतार चढ़ाव का रहेगा। झारखंड में फरवरी की शुरुआत के साथ मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। राज्य में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा और कुहासा लोगों को ठंड का एहसास करा रहा है, जबकि दिन चढ़ने के बाद मौसम सामान्य और शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद सहित मध्य झारखंड के जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए नए साल 2026 की शुरुआत में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राशन वितरण प्रणाली को ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर फ्री राशन सब्सिडी और KYC पर पड़ेगा। अब आप देश के किसी भी राज्य में रहकर अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। इससे प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन मिलेगा। शहर या राज्य बदलने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम आवास योजना 2026 नई सूची जारी। इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे भारत सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत जिन लोगों के घर कच्चे या टूटे फूटे हैं, उन्हें पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग पक्के घर में रह सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति घर 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए यह राशि अधिक होती है। इसके अलावा सरकार बिजली, शौचालय, पानी और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करती है।
झारखंड में 32,000 करोड़ का होगा निवेश, 17,000 को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित दावोस विश्व आर्थिक मंच और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हुई उच्च स्तरीय बैठकों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इन बैठकों के बाद देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों ने झारखंड में निवेश को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इन प्रस्तावों को MOU के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा और जिंदल समूह के प्रस्तावों के अलावा इन निवेश प्रस्तावों के तहत झारखंड में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभावित है, जिससे 17,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। झारखंड में आज से मैट्रिक इंटर परीक्षा 1979 केंद्रों पर वोकेशनल विषयों के साथ हुई शुरुआत। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने पर कार्रवाई। झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित इस परीक्षा में राज्य भर से 7,48,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। कई केंद्रों पर छात्र छात्राएं तय समय से पहले पहुंच गए। बजट से झारखंड को रेलवे के लिए 7,500 करोड़ की सौगात कनेक्टिविटी को मिलेगी। रफ्तार रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में इस समय 63,470 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे परियोजनाएं अलग अलग चरणों में चल रही हैं, जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रेल परियोजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड को 12 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें और 4 अमृत भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा राज्य के लिए 2 और अमृत भारत ट्रेनों की योजना पर काम चल रहा है। इन प्रस्तावित ट्रेनों में से एक को धनबाद कोयंबटूर रूट पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जो जल्द ही शुरू की जाएगी। झारखंड में 18 साल बाद बैलेट पेपर से चुनाव पिछली बार नतीजों में लगे थे। 4 दिन नगर निकाय चुनाव में इस बार मतदान प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। वर्षों बाद पुरानी व्यवस्था की वापसी करते हुए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का स्वरूप बदला है, बल्कि प्रशासन और प्रत्याशियों दोनों के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। EVM से मतदान नहीं होने के कारण इस बार मतगणना में अधिक समय लगने की आशंका है। पिछले चुनावों में जहां नतीजे कुछ ही घंटों में घोषित हो जाते थे, वहीं बैलेट पेपर से मतगणना में करीब 72 घंटे तक का वक्त लग सकता है। झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा 15 फरवरी से रांची में शुरू होगी। प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण और जेटेट अनिवार्यता को लेकर राज्य सरकार व JSSC से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह मामला प्रभावित होगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 फरवरी को अहम फैसलों पर लग सकती है। मुहर पेश और झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार 5 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक अपराह्न 2 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी।